हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर के अंदर जो हमने पिछली 2 क्लास में रेसिप्रोकल फॉर्मूले और रेंज पढ़ा है उन पर बेस कुछ 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली 2 क्लास में क्या पढ़ा है, रेंज के बारे में डिस्कस किया था और किसके बारे में डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल फॉर्मूले के बारे में, है ना। तो उन पर बेस कुछ ये 2-3 क्वेश्चन है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स 3/4। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, cos tan इनवर्स 3/4। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, कैसे, जब रेशियो अलग अलग हो और अपॉन जो दिया हो वो भी डिफरेंट हो, मतलब उसका कोई वैल्यू ना हो जो इनवर्स दे हो। जैसे tan में 3/4 किसी का मान होता है, नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये वाला पूरा पोर्शन आपको उठाना है। कौन सा, tan इनवर्स 3/4, इसके इज इक्वल टू आपको क्या मान लेना है, थीटा। ये हमने क्या किया है, लेट किया है ना। अब क्या करेंगे, अगर हमको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इनवर्स था उधर चला जाएगा तो सीधा रेशियो लिख जाएगा, बताया था। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस अब पाइथागोरस यूज करना है और डायरेक्ट cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कैसे, tan थीटा 3/4, tan क्या होता है हमारा, p/b होता है, मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, ये हमने माना यहाँ थीटा है कोई, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3, और बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4। तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारे पास 25, और एच की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कितनी आई, 5 आई, है ना। तो हमको फाइंड क्या करना था, cos थीटा। तो cos थीटा की डायरेक्ट आप वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना आएगा हमारे पास। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइट, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार क्या है, 4 है और ये कितना है, 5 है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, cos थीटा 4/5। तो इस पूरे होल का आंसर कितना आएगा हमारा, 4/5 आएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको tan इनवर्स, जो भी इनवर्स दिया होगा उसके इक्वल थीटा रखना है। फिर पाइथागोरस यूज करके जो बाहर वाला रेशियो दिया रहेगा उसकी वैल्यू निकालनी है, और वही पूरा आंसर हो जाएगा इसका, उस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है, कौन सा, चौथा वाला हमारा। तो चौथा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए पहले एक बार, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा हम करते हैं। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5, मतलब साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5। ठीक, सेम वही काम करना है। क्या करना है, cos इनवर्स इज इक्वल टू क्या करना है हमको, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा को लेट कर लेना है ना। अगर हम cos थीटा की वैल्यू जानना चाहें तो कितना आएगा हमारे पास, 4/5 आएगा। अब यहीं से पाइथागोरस आप यूज कर लीजिए, आधार बटे कर्ण, क्या था फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया है, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमको कितना दिया हुआ है 4, और 4 का स्क्वायर 16। पूरा सॉल्व करने पर परपेंडिकुलर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देते थे, अब हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, केवल साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही पूरा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3/5 इसका क्या आ जाएगा, पूरे का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप जब भी ये रेशियो दिया हो और ये वैल्यू दी हुई हो कि जो उसमें रेशियो का मान नहीं होता है, तो ये आप कुछ फॉलोइंग स्टेप्स करेंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का है उसको भी देख लेते हैं। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स √3। क्या दिया हुआ है, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स √3। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या बताए थे, वो फॉर्मूला कब लगेगा जो भी कराए हैं, कि जब ये रेशियो का मान ना हो, मतलब cos में 4/5 किसी का मान नहीं होता है ना, tan में ही 3/4 का वो मान होता है किसी का, लेकिन tan में √3 मान होता है, और cot में भी √3 का मान होता है। cot √3 किससे कितने डिग्री के बराबर है, ये 60 डिग्री के बराबर है tan में, और उसमें कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, इसमें 60 और इसमें 30। अगर, और हम ये भी जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं।
तो हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे कि कॉट इस tan को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉट इनवर्स में, और जो भी रेशियो दिया होगा, मतलब जो भी नंबर दिया होगा उसको हम सीधा रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1/√3 हो जाएगा वो। अब यहाँ से क्या होगा, कॉट से कॉट कट जाएगा और थीटा की वैल्यू जो होगी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/√3 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन और इजी होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उनको रेसिप्रोकल करके नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, रेशियो कट जाएगा और हमारे पास जो नंबर दिया रहेगा वो आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसके सिमिलर, उसको भी देख लेते हैं। इसके सिमिलर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, सेक कॉस इनवर्स 1/2 है ना। तो अब क्या करेंगे, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, और सेक में भी 1/2 नहीं तो 2 होती है वैल्यू। अभी रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा जो कि 30 डिग्री का मान होता है, और कॉस में 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो इसको चेंज कर देंगे किस पे, आप सेक इनवर्स में, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा कितना, 2, इससे ये कट जाएगा तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे रेसिप्रोकल और रेंज के बेस पर। ठीक है, कल से हमारा नया टॉपिक चालू होगा इसी चैप्टर में। उम्मीद है आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।